इसलिए यहाँ से जब जाओ, घर पहुँचो, कोई पूछे क्या करके आए हो तो जरूर बोलना कि मैं इतना पुरुषार्थ करना चाहता हूँ कि शिखर जी में हम क्यों जाते हैं। कोई भिन्न पुरुष ने साधना करके मोक्ष प्राप्त किया है, उस महापुरुष के नियोग से हम सम्मेश की वंदना करने जाते हैं। हम कब तक सम्मेश कर जाते रहेंगे? हम चाहते वो दिन कब आए, हम ही यहाँ से मुझ चले जाएं, हमारा घर ही सम्मेश कर बन जाए। और मैं तो पवन किसी घर से भी मोच नहीं जाना चाहता हूँ, किसी भूमि से मोच नहीं जाना चाहता हूँ, किसी के मकान से मोच नहीं जाना चाहता हूँ, कोई पर्वत नदी के किनारे से नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तो अपने 8 प्रदेशों से ही मोच जाना चाहता हूँ। विभार से 2.5 दीप से मोक्ष होगा। विभार से 2.5 दीप से मोक्ष होगा। विभार से मित्र देह से मुक्त होगा जीव, विभार से कर्मों से मुक्त होगा जीव, परमार्थ से निज प्रदेशों में ही मुक्त होगा जीव। ये भी समझो। और आज आपको भ्रम निकाल देना चाहिए, मेरा तो भ्रम पूर्ण निकला हुआ है कि यदि कोई ये सोचे सुब्रत सागर जी कि दिल्ली वाले आए हैं, वे पंचायत का नहीं समझते, कोई ये सोचे कि अमेरिका से आए हैं, वे तत्व को नहीं समझते। वस्तु के वस्तुत्व को समझने की क्षमता सबके पास है। समझाने वाले की क्षमता भी चाहिए है। आप पहले से सोच के आए हैं, एक व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। और इसके विकल्प में क्या हो रहा है कि आज हमारी समाज को शुद्ध जिनवाणी नहीं परोसी जा रही है। वे यही कहते हैं सास बहू की बातें करो, यही समझ पाएंगे। अरे सास बहू की बातें बताने की जरूरत क्या है? वे स्वयं सास बहू बने बैठे हुए हैं। इसलिए ये मत सिखाओ कि चूल्हा कैसे जलाओ, चखिया कैसे चलाएं, ये मत सिखाओ। ये सिखाओ चूल्हा चखिया कैसे छूटे और भगवान कैसे बन पाए। आज जैन कंभम गाता 157। आसुजीर्ण पुण्यम पावम अपनोद भावेण, आत्मा के जिन परिणामों से पुण्य आश्रव पाप आश्रव हो रहा है सो तैण पर चतो भवदी। ज्ञानी अब पंचायत सिका की गाथा में प्रवेश कीजिए। भगवान कुंद कुंद स्वामी ने समय सारजी में पुण्य पाप अधिकार में गाथा लिखी। कम्मम मसु कुशेलम, इतने शब्द को सुनिए। कम्मम मसु कुशेलम, जो अशुभ कर्म है सब कुशेल है। भैया किसी स्त्री को देख लिया, इसे कुशील कहने वाले पंडित करोड़ों हैं। अपने शरीर को भी राग से देखा है, वो भी कुशील है, इसे कहने वाले पंडित कम हैं। दूसरे शरीर को देख लिया, कुशील हो गया। ओह, पर के शरीर का कुशील करने के लिए इन आंखों से देखते हो खुले, उस सम के चेहरे को कुशील भोगने के लिए दर्पण रख के देखते हो। शील यानी स्वभाव, शील स्वभाव, पैडी शील स्वभावम। गोमट सार कर्म कांड में आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रदेव ने लिखा, कम्मम पैडी शील स्वभावम, कर्म प्रकृति शील स्वभाव एकार्थवाची है। अब यहां पर कह रहे हैं कम्मम मसु कुशीलम। हे ज्ञानी, एकमात्र ज्ञान दर्शन ज्ञायक स्वभाव आत्मा का ध्रुव स्वभाव, निज टंकोत की न्याय स्वामी निज भगवान आत्मा को निहारना, ये जीव का निज स्वभाव।
स्वयं के शरीर को भी झांक झांक के देख रहे हो। माताओं, शरीर आत्मा का धर्म कब हुआ? ज्ञानियों, शरीर आत्मा का धर्म कब होगा? धन उन योगियों को घर छोड़ के चले जाना बहुत सरल साधना है। घर छोड़ के चले जाना है बहुत सरल साधना है। पाखंडी लोग भी छोड़ के चले जाते हैं, जंगलों में रहने वाले भी लोग चले जाते हैं छोड़ के, और घर छोड़ के तो आप भी आए हो। बोलो ईमानदारी से, आए कि नहीं? इसमें तो घर छोड़ के आए ना। घर छोड़ के निकल जाना एक कठिन नहीं है, घर का राग छोड़ के निकल जाना कठिन साधना। और एक घर से निकलने के बाद फिर दूसरे घर बनाने में लग जाए, ये नहीं है साधना। भवनों से निकल जाना सरल है, पर भवनों की राग की भावना से निकलना कठिन है। और भवनों की राग से निकल भी गए, इस देह के ममत्व से हटना अत्यंत दुर्लभ है। जितने शरीर आप सबके चमक रहे हैं, ये बिना तेल साबुन के चमक रहे हैं ना। क्यों ज्ञानियों? ये शरीर चमक रहे हैं, कोई क्रीम नहीं, पाउडर नहीं, तेल नहीं, उपटन नहीं, कुछ नहीं ना, इस चमक रहे ना। ईमानदारी की बात बताएं, जितना समय शरीर के चमकाने में लगाते हो, इतनी प्रीति परमात्मा के ध्यान में लगा दो तो शरीर चमकाने की आवश्यकता ही ना पड़े। अपने लिए आज तक किसी ने अपना शरीर नहीं चमकाया। अपने लिए आज तक किसी ने अपना शरीर नहीं चमकाया। दूसरे की शील की चमक मिटाने के लिए अपना शरीर चमका के रखा है। मुमुक्षु दिल्ली, ये अच्छे अच्छे कपड़े घर में भी पहने ऐसे बैठे रहते क्या? एक चड्डी लगाए घर में कभी नहीं घूमे क्या? ईमानदारी से बोलना आप लोग। पवन और मुमुक्षु, क्या घर में कभी चड्डी लगाए नहीं घूमे? तौलिया लगे पेटे नहीं घूमे? दिन भर तौलिया लगा घर में रह सकते कि नहीं? रह सकते हैं। तो मित्र, इतने सुंदर कपड़े आपने अपनी आवश्यकता के लिए पहने हैं कि दूसरों की आंखें क्या कहेंगे इसलिए पहने हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पांचों पाप ही कुशील हैं। मित्र, तो शुभ कर्म तो सुशील है ना? शुभ कर्म तो सुशील है ना? जब तक अशुभ से शुभ में रह रहे हो तब तक सुशील कहते रहो। पर प्रश्न अब दूसरा है। निश्चय भाई, मित्र खड़े हो जाओ। बालक, बमूल का कांटा पैर में चुभ जाए तब तो कष्ट होगा ना बेटा? और सोने की कील चुभ जाए तब तो नहीं होगा ना? अरे वो सोने की है ना बेटा, समझ। ओहो, मुमुक्षुओं, यही समझना है, इसी में भूल चल रही है। बालक, बमूल का कांटा चुभ जाए तो सारा अज्ञानी लोग कहेगा, ज्ञानी उनके, अरे कांटा चुभ गया, गलत है ना। तो कोई बात नहीं है। सोने की कील कहीं पड़ी हो, वो चुभ जाए तो उससे तो कष्ट नहीं होगा ना। बोलो बेटा, मौन न हो तो बोलो। सोने की कील पैर में चुभ जाए तब तो कष्ट नहीं होगा ना। अरे कहाँ गए काला जज साहब, दोनों जज एक साथ बैठ जाओ ना, करो निर्णय। कांटा चुभ जाए ना तब तो तुम लोग कहोगे यार गलत हो गया, तो ठीक है ना, कोई बात नहीं है।
सोने की कील चुभ जाए तो ओहो, भले सोना सोना है, भले कीमत सोने की अधिक है, कांटे की नहीं है, पर बेटा विश्वास रख, कांटा चुभ गया तो इतना खून नहीं निकलेगा, वो सोनी कील चुभ गई और तो उसमें खून निकल पड़ेगा। ऐसे ही मित्र, अशुभ कर्म तुमको संसार में रुलाता है, वो नरक त्रियंच में ले जाता है, पर शुभ कर्म भी मोक्ष नहीं भेजता है, वो ही मेरे मित्र स्वर्ग ही भेजेगा, मनुष्य आदि में भेजता रहेगा। लेकिन संसार से मुक्ति चाहते हो तो शुभ अशुभ दोनों से दूर होना पड़ेगा। इसका मतलब आज से मंदिर जाना बंद। बोले गुरुजी आपने तो कहा है शुभ कर्म भी सोने की कील है। हाँ कील तो है, एक को तो पकड़ के हमसे फेंक देता है और दूसरे को बिल्कुल छाती से लगा के रखता है। बेटा अंदर से देखना, राग का तीव्र कारण सोना है। दोनों का स्थिति बंद, दोनों का स्थिति बंद बराबर है। इसे समझने की कोशिश करो। क्या विश्व सागर महात्मा पधारे क्या? मित्र भैया मेरे, दोनों का स्थिति बंद बराबर है। यदि किसी जीव ने अशुभ तीव्र किया तो 33 सागर तक नरक में पड़े रहोगे, और किसी ने शुभ तीव्र किया तो 33 सागर स्वर्ग में पड़े रहोगे। 33 सागरों से बचना चाहते हो तो मित्र ना शुभ ना शुभ समग्र चारत में लीन हो जाओ, तुम सिद्ध बनोगे। इसलिए शुभ उपयोग की क्रिया करते समय मस्त मत हो जाना कि मेरा तो मोक्ष मार्ग खुल गया, ये सोच के करना मैं अशुभ में जाकर के नरक ना जाऊं, अशुभ से बचता रहूं। इसे सम्यक दृष्टि जीव अशुभ से बचने के लिए शुभ क्रिया करता है, पर लक्ष्य शुद्ध पर ही रखता है। कभी भूल मत कर लेना। तपन से बचने के लिए वृक्ष के नीचे खड़े हो जाना। कभी कभी घने बादल होते ना, तो बारिश में लोग बचने के लिए वृक्ष के नीचे भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ज़्यादा बादल गरजें, बिजली तड़के, बेटा वृक्ष के नीचे खड़े होना मत, गाज वहीं गिरती है। वज्रपात, बिजली वहीं गिरती है। ऐसी ज्यादा पुण्य के फल में लिप्त हो गए ना, तो फिर पाप बंद की गाज वहीं गिरती है। विराजो क्या है? जो है, जो है। दिल्ली के मुमुक्षु इतनी सीख के चले जाओ, जो है क्या? जो है। पवन, देवी भी आई क्या तुम्हारी? तो खड़े हो जाओ, फिर एक बार और खड़े हो जाओ। देवी का स्वभाव क्या होता है? काली कलूटी खुजले कुत्ते जैसे कान जैसी रोटी बना दे, और तब भी धीरे से पूछे कैसा लग रहा? पूछे नहीं पूछे। अब आप यदि समझदार हो तो सोचोगे, अभी कहते हैं कि बेकार है तो फिर इससे भी चले जाएंगे। फिर आप क्या बोलते हैं? अब देवी क्या कर सकते हैं? अब हमारे भाग में जय लिखा था, जो है क्या कर सकते? जो भाग्य में लिखा वही तो मिलेगा ना। विश्व सागी आपको जो है सो है। ओहो पवन, बढ़िया सुंदर माता पिता के साथ बच्चा रह रहा था, खुशहाली में रह रहा था। बेचारे को चढ़ी थी शौक, बोले शादी कराना। और ऐसी शादी कराई कि दूसरे दिन से ही बोला बाद में उतरा, पहले घर के 2 हिस्से हो गए। अब कह रहा अब क्या करूं, पिताजी से अलग, माँ से अलग, अब क्या करे बेटा? जो है अब सो है। संसार में भी आपको सुख से रहना है तो जो है सो है पर जीना पड़ेगा, और मोक्ष मार्ग में सुख से रहना है तो जो है सो है पर ही जीना पड़ेगा। आत्मा का स्वभाव क्या है? जो है सो है। पानी कैसा पवन? पानी कैसा है? पतला? नहीं मालूम।
पानी कैसा? पानी पानी निर्मल गोंदिया, अरे पानी निर्मल शीतल। अब प्रश्न करो शीतल कैसा है? जो है सो है। बस इतने तो सीखना है आपको। बस भैया विश्वास रखो, अब तुम दिल्ली पे राज्य कर सकते हो। कैसे? जिसने इतना सीख लिया हर काम में जो है सो है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। बोले भैया ठीक है, अब जो है सो है। कोई गाली दे के चला गया, अब मुड़ की गाली देने जाओगे तुम तो पिट के आओगे। वो दे के चला गया, सुन लो जो है सो है, हम ये जा रहे हैं। जो है सो है की कठिन साधना है। बरसों का भोजन छोड़ के बैठ जाना सूरज गदिया सरल है, पर जो है सो है की साधना करना बहुत कठिन है। जो है सो है की साधना में मेरे मित्र आहार चर्या नहीं होती है, निज में रमन होता है। और जो है सो है से दूर होता है, उसको आहार करने जाना पड़ता है। बैठो मेरे मित्र, आज जैन पुण्यम, जिससे पुण्य आश्रय होता है, पापम पाप आश्रय होता है। अप्रोध भाविणे, आत्मा के जिन भावों से पुण्य आश्रय हो रहा है, आत्मा के जिन भावों से पापाश्रय हो रहा है, सो तैण पर चरतो अवधि, निश्चय नैशे, निश्चय नैशे वो पर चरित्र है। जड़ा प्रवृत्ति ऐसा भगवान जिनेन्द्र देव ने कहा है। यह किल शुभ परक्तो भावा, जो शुभ में रक्त भाव है, पुण्याश्रवा, उससे पुण्याश्रव हो रहा है। और अशुभ रक्त, अशुभ में रक्त परिणाम है पापाश्रवा, शुभ में रक्त परिणाम है वो पुण्याश्रव कारण है। स्वभाव पुण्यस्य स्वभाव पापस्य, तत्वासु तो भी परिरूषण करके आप आए, सबको पढ़ा ही होगा ना। और न पढ़ा हो तो ज्ञानियों कम से कम जीवन में, बालक बेटा खड़ा हो जाना, हाँ आपको तो खड़ा कर रहे हैं। कोई क्या कहेगा, बोले मैं इतनी दूर से आया हूं दिल्ली से, मुझे भी तो कोई देख ले। मित्र, मंदिर आते हो, मंदिर चले जाते हो? अच्छा, कभी कभी, अच्छा कोई बात नहीं है, चले जाया करो, ठीक है। अब मन लगे तो रोज चले जाया करो, हाँ? और नहीं मन लगे तो कभी मत जाना। पर बेटा इतना ध्यान रखना,